और हम सब लोग तो वहीं उतार दिया और खुद चले गए। चारों लोग को उतार दिया। चार लोग तो उतारते चले गए। अब भैया अचानक से हमारे पास आई पायल की आवाज, छन 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 छन। ओ भाई हम लोगों जो उसमें बैंड बजी थी और हम लोग छोटे तो थे ही, हमें इतना पता नहीं था। समझ लो क्या हालत हो रही थी कि पसीने पसीने। उस समय हम लोग ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं था, एक दूसरे को तते कस से ऐसे हाथ पे हाथ पकड़े एक कोने में छुपते बैठे हुए थे, तते जैसे कोना होता ना तते छुपते। और उसमें जब तक झमाड़ी थी सब तो थी, तब क्या थी होती नहीं झमाड़ी, अच्छा। झाड़ियाँ जुटती होती हैं, हाँ। उनमें हम लोग छुपे बैठे हुए थे, झाड़ियों में बैठे थे। छुप गए थे हम लोग सिर्फ वो आवाज के चक्कर में। और वो पायल की आवाज ऐसे होती है जैसे तुम्हारी है नॉर्मल, जैसे तुम रात में चलते हो। हाँ। जमाड़ी ऐसे थे जैसे ये झाड़ी है, हाँ। यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठे हैं, हाँ। ठीक है। उस साइड से आवाज आ रही है, उधर वो टंकी की तरफ से, ठीक। पायल की आई, फिर रोने की आई आवाज। रोने की भी आई। रोने की भी आई, रोने की तो आई, तभी तो डरे सबसे ज्यादा। अरे बाप पहले रे। पायल थी तब हम लोग तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ थी, हाँ भाई कोई होगा। हाय यार कुछ भी है। लेकिन फिर अचानक से रोने वाली आवाज आई। भाई हम लोग तो बच्चे हैं, हमारी तो फतेह दी फिर तो। हाँ, फिर दूसरी बात, ये छोटू बोल लिया, मैं जैसे ये झाड़ी है वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, वहाँ आगे जाके एक और झाड़ी है, तो ये बोला कि मैं उधर भाग जा रहा हूँ, जाके देखता हूँ क्या है। फिर इसको पकड़ा, अभय भी बिल्कुल कांप गया, उसको भी डर लग रहा। तो हम सब ने एक साथ वो चीज़ फील करी थी। तो ऐसा हो नहीं सकता सब तो एक इंसान सोचे तो चलता है, दो इंसान सोचते फिर भी चलता, चलो मान लिया। पर 3-4 लोग वही सेम चीज सोच रहे थे, कोई चीज है कोई चीज है। फिर उसके बाद में चाचा थी बाइक की आवाज आई, उसके बाद में कोई चीज ऐसी नहीं हुई। और ये बात हमने आज तक सिर्फ अपने 4 और 5 लोगों के अलावा किसी को भी नहीं बताई। आज ये सिर्फ तुम्हारे सामने खुलासा कर रहे हैं हम बस। चलिए, आपकी लाइफ की एक और इंसिडेंट मुझे पता चली। और क्या, आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई इंसिडेंट हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं हुआ? मेरे साथ हुआ है लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगी। क्यों? मैं वो सोच के ही कांप जाती हूँ, तो इसलिए बताओ, मैं अरे नहीं ये तो करूंगी। है कंटेंट और क्या है। छोटी छोटी चीजें, पर वो इतनी ज्यादा मतलब एक तो हमारे साथ वो वाला हुआ था, इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई। अच्छा। जब हम लोग मकान में रहते थे, ये 2 मंजिला वाले मकान में, जब हम लोग किराए पर रहते थे इस साइड, तब हमारे साथ हुआ था। और वो मेरे साथ नहीं, मेरे यहाँ से मम्मी के साथ और सिद्धर के साथ भी हुआ था। अच्छा। उस घर में 2 मंजिला मकान था, उसमें हम वो लोग थे तमिलनाडु के रहने वाले थे वो लोग। तो उनके 1 2 3 4 जाने 4 लड़कियाँ थी। अच्छा, वो हाँ वो वाला मकान। तो उसमें हम लोग जैसे हम लोग ने 2 कमरे जाने, एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, तो उसी में सब लोग सोते थे। लेकिन मैं बरामदे में सोता था या कुछ भी था। तो और उनका नल भी जो था, नल से जीने से नीचे था नल, तो वहाँ पे आवाज़ आती थी। आवाज़ या तो परछाई दिख रही थी, और परछाई सिर्फ ऐसी दिखती थी, ब्लैक कलर की, ओनली ब्लैक, जैसे परछाई होती है हमारी सिर्फ काली काली, सिर्फ वही दिखती थी लोगों को बस। अच्छा। और ये मम्मी तो भी दिखती है, ये सिद्धर को भी दिखती है, और ये मुझे भी दिखती है एक बार। अच्छा। तो ये चीज़ रियल स्टोरी हमारी। इसके अलावा कुछ है नहीं जो हुआ हो, लेकिन ये चीज़ हुई है हमारे साथ। और एक फोटो जो आपने खींचा था, हाँ फोटो वाला, वो तो अब है नहीं, फोटो या तो डिलीट मार दिया। वो ऐसा था, शादी से पहले की बात है ना। हाँ, छोटी सी बच्ची थी। शादी से पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। मैं आया था जॉब से, आ रहा था जॉब से। तो मुझे मानपुर पुल पे एक परछाई दिखाई दी थी, वो भी छोटी बच्ची थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो आपके बाइक पे आके बैठना चाह रही है। बाइक पे बैठना चाह रही है, या फिर सामने वो रोड पे खड़ी हुई है, खड़ी है। वो भी उसका तय देते रही थी। बताओ तुम, उसकी पूरी परछाई दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था फ्रॉक पहने, बाल पूरे खीले, फ्रॉक पहनी हुई थी। मैंने इसी तुम्हारे अपनी बाइक बंद करी थी, फिर मैंने लाइट चला दी। अब उसमें अब जितनी भी बाइकें उनमें एलईडी लाइट लगी भी आती है। तो बाइक की चाबी ऑन करो तो एलईडी लाइट जलती है। तो वो एलईडी लाइट जल रही थी, तो मैंने उसमें फोटो खींचा था, और वो फोटो आया भी था रियल। अगर तुम्हारे पास मिल जाए तो तुम डालना जरूर, मैंने तुम्हें भेजा था, ये भी याद है। अगर तुम्हें जब मिल जाए तुम्हें वो फोटो, तुम डालना जरूर, तब लोगों को बात तो पता चलेगी हाँ वो रियल स्टोरी थी। रियल स्टोरी है, सारी रियल है, लेकिन ये मैंने भी फील किया था।
एकदम छोटी सी बच्ची थी, फ्रॉक पहने हुई थी, बाल उसके पूरे पूरा ऐसा लग खुले रहा हुए था थे। कि फ्रॉक पहनी हुई, लेकिन ऐसा नहीं थी, उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी। चेहरे शक्ल नहीं, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी, हम्म, सिर्फ फोटो ऐसे थे, सामने लड़की थी खड़ी थी। ब्लैक कलर की, हम्म, और उसकी फ्रॉक का साइप ऐसा बना हुआ था बस। और उसके बाल और बिखरे ये हुए भी थे। लग रहा था कि छोटी बच्ची है और उसके बाल भी खुले हुए थे। हम्म, पूरा लग रहा था ये तो जैसी वो बच्ची है ही है। हम्म, ये होगी 2017 की बात है, 2016-17 की बात है। 12th पास कर लिया था मैं, कोचिंग के लिए गया था IAS वाली। अरे गया था IAS कोचिंग। हाँ, मेरे ऊपर PG में ये बीच वाला रूम है, ये इधर एक रूम है, एक इधर रूम है। तो मैं मतलब नया नहीं था, 2-3 महीने हुए थे जाते जाते, मतलब वहाँ रहते हुए। तो मैं जो लेफ्ट साइड में है वो भैया गिटार वगैरह बजाते थे, सब कुछ मतलब बढ़िया बंदा था वो। तो मैं उसके साथ बैठ के बढ़िया बंदा था, जैमिंग वगैरह करते थे, जैमिंग, और मतलब वो सिखाते थे थोड़ा गिटार मुझे। अच्छा। फिर कुछ थोड़े दिन बाद उनको गांव जाना पड़ गया। अब मेरे एक ही कंपेनियन थे वहाँ पे जिनसे मैं बात करता था। बगल वाले घर में मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता था, वहाँ पे पता नहीं कौन रहता था। तो वो चले गए थे अपने गांव या शहर जो भी था हुए। फिर अब एक रात को मैं 12-1 बजे पढ़ रहा था, करंट अफेयर्स यार आदमी वो पढ़ रहा था। फिर मुझे एकदम से बगल वाले रूम से जो राइट साइड में है उसमें से छम छम की आवाज़ आई, पायल की। मैंने भैया हटे ही मेरी, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे फिर छम छम पायल की आवाज़ आई। फिर तो मैंने बजरंग बाण सुनना शुरू किया और मतलब वही दोहराने लगा। फिर अगले दिन फिर आई, अगले दिन तो मेरी जान फट गई। डर गया हूँ। फिर मुझे पता लगा कि वो तो पायल है, वो